क्या आपको पता है कि सोना लैब में बनाया जा चुका है? तो ये कोई जादू या मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अगर आप भी क्यूरियोसिटी में जीते हैं या फिर आप साइंस के फैन हैं, वीडियो को लिटरली उड़ाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाते हैं लैब में सोना। सोना बनाना है तो हम सिर्फ दो ही चीजें जाननी होती है। तो कहोगे सर बस दो ही चीज बता दे, क्या लगेगा और कैसे बनाते हैं, बस दो ही चीज जानना है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले तो रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या लगेगा, और दूसरा चीज कैसे बनाएंगे। मटेरियल मिल गया, अब उसको कैसे यूज करेंगे कि सोना बन जाए। रिक्वायर्ड मटेरियल में हमें जो सबसे पहली चीज जरूरत होती है वो होता है एच जी। एच जी क्या होता है? जी एक्चुअल में पारा है। डॉक्टर के पास गए होंगे, बुखार वगैरह नापने की जो होती है ना, थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसी को बोलते हैं पारा। तो हमको पहली चीज जो जरूरत है वो पारा। लेकिन ये जो पारा एलिमेंट है, आप नेचर में खोजेंगे कई तरीके का होता है। साइंस की भाषा में आइसोटोप में काउंट किया जाता है। मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं? अगर मैं इसको डिटेल में आपको बताऊं तो टोटल जी के 196 से लेकर के 204 तक होते हैं, जिसमें से 197 और 203 ये पारा की लिस्ट में नहीं आता। ये दोनों एक्चुअल में डिफरेंट मटेरियल होते हैं जिसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को छोड़ के 196 से लेकर के 204 एटॉमिक मास वाले सारे एलिमेंट Hg के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सोना बनाने के लिए हमको सबकी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 196 वाला। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? हमारा कौन सा? 196। कहाँ मिलेगा? डॉक्टर के यहाँ जाओ और थर्मामीटर चुरा के लाओ, तोड़ के उसका लिक्विड निकालो। अगली चीज क्या जरूरत है? चल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लेते, क्योंकि हम कोई केमिकल में केमिकल का यूज करके लैब में एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमें साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक साइंस नहीं पता है तो मुश्किल है सोना बनाना। फिर रिक्विजिट यही है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो बता दिया 197 एंड 203 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप एक्चुअल में जैसे होता है ना कि अपने टाइप के अलग अलग इंसान, ऐसे ही मटेरियल भी एक ही मटेरियल अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, साइंस की भाषा में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बेस पे मटेरियल टाइप को डिवाइड किया गया है। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एच जी एटम लेंगे कि जितने आइसोटोप हैं, यानी सेम एटॉमिक नंबर के अलग अलग एटॉमिक मास वाले जितने एच जी हैं, उनमें से हम केवल 196 वाला लिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक्चुअल में सबसे पहली तो अनस्टेबल होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? कोई भी मान लीजिए एटम है, ये क्या होता है? अनस्टेबल। मान लीजिए कि इसके बाहरी सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अनस्टेबल है तो ये क्या करता है? टूट जाता है, टूट के अलग अलग एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे एटम जो नेचुरली टूट के अलग हो जाते हैं और उसके बाद स्टेबल होते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जी ले लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो डीके कर जाता है। डीके मतलब वही टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। ये टूटता किसमें है? ये टूटता दो चीजों में, दो से ज्यादा नहीं। या तो ये पार्टिकल में टूटेगा या फिर वेव में टूटेगा। पार्टिकल और वेव क्या होता है, इसको देख लेते हैं। पार्टिकल और वेव क्या होता है? पार्टिकल, अगर पार्टिकल में टूट रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो होता है अल्फा पार्टिकल और एक होता है बीटा पार्टिकल। वेव अगर आ रहा है तो वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट है ना, तो हम में पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर वो एक प्रकार की एनर्जी होती है। जैसे आवाज होता है,
मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज पहुंच रही है, ये भी एक प्रकार से वेव है, इसको हाथ में पकड़ नहीं सकते, लेकिन ये एनर्जी के फॉर्म में ही होता है, यानी या तो पार्टिकल में ब्रेक होगा या फिर एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक हुआ। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जैसे बेसिक बिल्डिंग एटम के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे कोई भी बिल्डिंग, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ईंट होता है, ठीक है, ईंट से मिलकर बना होता है। ऐसे पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी फिजिकल है या एयर आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, सब चीज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इसके बीच में कुछ न्यूक्लियस होता है, कि जो आसपास होते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ऐसे ऐसे। कुछ ऐसे ही मान लीजिए जैसे यूनिवर्स है, सबसे बीच में सन है, तो उसके आसपास कई सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे आप किसी भी मैटर को उठा लीजिए, आप इसी को बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके रिसर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अटॉमिक रिसर्च ही करना पड़ेगा। तो ले लीजिए, ये भी एटम से मिलकर बना है, मैं भी एटम से मिलकर बना हूँ, आप भी एटम से मिलकर बने हैं। तो एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? जो सबसे हम फंडामेंटल लेवल पे जाएंगे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक उठाएंगे एटम को, तो वहां पे एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है जो घूम रहा होता है, यहाँ पे जो सेंटर होता है ये सबसे भारी होता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या होता है? जैसे बिजली, कई सारे फेस आते हैं, उसमें एक नेगेटिव जो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है नेगेटिव, जो एक्चुअल में फ्लो हो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वहां से पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव। तो कुल मिला के इस एटम में जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल वहीं से निकल के आता है। अल्फा क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर दो न्यूट्रॉन लिए, दो प्रोटॉन लिए, इसके ग्रुप को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एटम। एटम किससे मिलकर आता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें और भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं जैसे पॉजिट्रॉन और भी। इसमें से अगर हम सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ले लिए, दो दो, तो उसको बोलते हैं अल्फा। बीटा पार्टिकल क्या होता है? यहाँ पे क्या बचा? इलेक्ट्रॉन और एक होता है पॉजिट्रॉन। इन दोनों के ग्रुप को ले लिए तो बीटा पार्टिकल। और वेव क्या होता है? वेव जैसे कि लाइट हो गया, एनर्जी हो गया, साउंड हो गया, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि अनस्टेबल होता है, स्टेबल होने के लिए वो टूट जाता है। टूटता है तो किसमें टूटता है? पार्टिकल और वेव में टूटता है। अगर पार्टिकल में टूटेगा तो क्या पार्टिकल? या तो पार्टिकल या तो बीटा पार्टिकल। अल्फा बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, यही सब होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्या होते हैं? जिससे पूरा यूनिवर्स मिलकर बना हो। ये आप नॉर्मली सिंपल आंखों से देख नहीं सकते, एकदम बहुत छोटा है, एकदम माइक्रो लेवल पे जा, आप सिंपल आंखों से देख ही नहीं सकते। ऐसे मान लीजिए जैसे आपके हाथ में इतने सारे जम्स हैं जिसको आप हाथ नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे हैं। तो ऐसे ये भी मान लीजिए इतने छोटे हैं कि तो नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम से ही मिलकर पूरा यूनिवर्स बना होता है, और उसी में ही ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये सब होता है। तो क्या होता है, सब समझ आ गया? बेसिक साइंस आपको कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है साइंटिफिक, उसमें आपको बेसिक साइंस आना चाहिए। प्रीरिक्विजिट सही है कि आपको बेसिक साइंस आना चाहिए, नहीं तो आप सोना नहीं बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे बताया कि अल्फा पार्टिकल, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन आता है, उसके बाद आता है बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल में आता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, और उसके बाद आता है गामा रेज। गामा रेज जो अभी बताया ना वेव, तीसरा होता है वेव में, उस वेव को बोलते हैं गामा रेज। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ब्रेक होता है स्टेबल होने के लिए, तो पार्टिकल या वेव में टूटेगा। जब वेव में टूटेगा तो कौन सा वेव होता है? उसको गामा रेज बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का मतलब ये है कि ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले भी सारे फीचर हों, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट चुंबक मैग्नेट वाले भी सारे फीचर, ऐसे वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये बेसिक साइंस हो गया। तो शायद आपको पता ही होगा, हमें मेहनत बस इतना करना है, यही पारा ढूंढ के लाना है। तो सर पारा कहाँ मिल जाएगा? तो जाके कहीं खरीद लो, नहीं यहाँ से चलो थर्मोमीटर दुकान तो तोड़ो। अच्छा, दूसरा क्या लेंगे? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस क्यों लेंगे भैया? हीलियम क्या होता है? अभी क्या होता है, एटम क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन, दो ही इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, बस इतने बड़ा रहेगा हीलियम।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस पे क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर 2 है यानी 2 2, तो न्यूट्रॉन भी 2 होगा और प्रोटॉन भी 2 होगा। हीलियम न्यूक्लियस क्यों ले रहे हैं, अभी हमने क्या बताया, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कितना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगर हम हीलियम का न्यूक्लियस उठाएंगे, असल में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन ही होता है, इसीलिए मैंने बात किया हीलियम न्यूक्लियस की हमें जरूरत है। तो ये कहाँ मिलेगा, नॉर्मली मेले में आप गए होंगे या किसी भी आसपास मार्केट में हम देखेंगे बहुत सारे बच्चे जब गुब्बारा खेलते हैं ना, कुछ गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, तो जो गुब्बारे खुद ही हवा में उड़ जाते हैं, ये जो हवा होता है इसमें हीलियम गैस नहीं होता है, ठीक है। पहली चीज किसकी जरूरत है, जी जी मतलब पारा, पारा कहाँ से मिलेगा, थर्मोमीटर से नॉर्मली आप खरीद लीजिए, नहीं तो चोरी वोरी कर लो डॉक्टर के यहाँ से। दूसरा क्या लेना, हीलियम, हीलियम का कोई कहीं मेला में किसी बच्चे बच्चे गुब्बारा छीनो, ठीक है, तो चीज मिल गया, बस मात्र एक चीज की और जरूरत है, वह मशीन। अगर ये मशीन आपको नहीं भी मिला, ये मशीन आप खुद से बना भी सकते हैं, अगर आपको बेसिक साइंस आता है तो, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस जो कि होता है अल्फा पार्टिकल, तो बता दिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, कितने कितने, 2 2, ठीक है, यह बता दिया न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तीसरा जो बताया ना, तीन ही चीज की जरूरत है, 2 चीजें आप समझ गए। तीसरा लीनियर एक्सेलरेटर, ये लीनियर एक्सेलरेटर क्या होता है भैया, ये कुछ ऐसा होता है, आप इसको बना बनाया खोजना तो मुश्किल है, लेकिन आप खुद ही कुछ वायर वगैरह खरीद के ले आओ और खुद ही सब सेटअप कर लो, बैट और ये किसी करंट फ्लो वाला कोई बैटरी वगैरह कुछ भी ले आओ, सोर्स ले लो, ये जिस हिसाब से वायर कनेक्टेड है उसी हिसाब से वायर वगैरह कनेक्ट कर लो तो भी चल जाएगा, नहीं तो बनी बनाई अगर मिलता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये एक्चुअल में ऐसा होता है, एक मिनट, ठीक है, ये है सोर्स, सोर्स मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल को यहाँ से फेंकना है, ठीक है, भैया इतना छोटा होता है, हम इसको कैसे, हम देख नहीं पाएंगे तो फेंकेंगे कैसे। एक्चुअल में रेडियो एलिमेंट का खास बात यही होती है, कहीं भी ऐसे रख दो तो चारों तरफ ऐसे मतलब खुद ही टूटेगा, इधर अल्फा निकल जाएगा, इधर अल्फा निकल जाएगा, यहाँ बस रख दो, वो अनस्टेबल है, वो खुद ही टूटेगा, खुद ऐसे बाहर फेंकेगा, आपको नहीं दिखेगा पर वो बाहर फेंका रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम सोर्स रखेंगे, किसका सोर्स, अल्फा पार्टिकल का, ये अपने अल्फा पार्टिकल को इधर फेंकेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, जिसमें से एक होता है चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ प्रोटॉन आया, प्रोटॉन आया, अब ये क्या है, एसी है, एसी मतलब, एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का मतलब ये होता है कि करंट पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बार बार स्विच होता रहता है, स्विच होता रहता है, तो हमें अल्टरनेट वाला ही चाहिए, डायरेक्ट करंट वाला सोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से ये कनेक्ट है उसी हिसाब से कनेक्ट कर दिया, ये क्या चीज है, ये एक कंडक्टर है, लगा लीजिए हर वो चीज जिसमें करंट फ्लो होता है, चीज ले लिए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में वैक्यूम है, मतलब कि नॉर्मल एयर भी नहीं रखना है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ही यहाँ से चार्ज पार्टिकल इधर आएगा, कैसे आएगा, वो खुद ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेचुरली क्या करता है, फेंक देता है चारों दिशा में। मान लीजिए इधर आए, जो इधर गया वो तो वेस्ट हो गया, क्योंकि भैया सिर्फ इधर वाला चाहिए, इधर गया, एक चार्ज पार्टिकल प्लस आया, ये प्लस प्लस आ गया। एक चीज और नोटिस करके रखना, जब भी प्लस प्लस चार्ज आते हैं सेम, तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, माइनस माइनस चार्ज आते हैं तो ये भी एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्लस और माइनस जब चार्ज आते हैं तो ये एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो एसी का एक सोर्स पॉजिटिव से कनेक्टेड है, वहीं नहीं नहीं ये पॉजिटिव से ये कनेक्ट है, तो ये एक पॉजिटिव से ये कनेक्टेड, नेगेटिव से ये कनेक्टेड, मतलब कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये मतलब कि उल्टा है। और एसी क्या होता है, फ्लिप होता रहता है, यानी कि जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगले ही
स्विच हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अल्टरनेट करंट इसलिए तो बोला ना, ग्राफ आपको बनाया था कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव, ये बार बार स्विच होता रहता है। तो स्विच होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इसीलिए हम एसी करंट यूज करेंगे। यहाँ पे पार्टिकल आया तो प्लस प्लस आया, ये दोनों का दूर, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि ये क्या करेगा, भागो ऐसे, भागो भागो, बस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इधर जाएगा। और जैसे ही ये इधर जाएगा, यहाँ से तो निकल गया, यहाँ पहुंचा, ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, दो चीजें बताया था। सेम चार्जेस ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन अलग अलग क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाए। तो यानी इसने तो इसको दूर भगाया, और यहाँ उल्टा है, वो अपनी ओर खींचेगा, यानी कि हो सकता है बहुत कम स्पीड से यहाँ जाता हो, तो यहाँ आते एकदम स्पीड बढ़ गई इसकी। तो जैसे ही यहाँ पहुंचा, तुरंत अल्टरनेटिव करंट, ये अल्टरनेट करंट है, तुरंत स्विच हो जाएगा, यानी जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अल्टरनेट करंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्विच कराना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट करंट ले लिए, यही बस यही रुक जाएगा, केवल आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो स्विच, अब ये प्लस, फिर से प्लस, फिर वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, सेम आ गया, ये दूर भगाएगा, दूर भगाएगा, फिर माइनस वो अपनी ओर खींचेगा, ऐसे ही यहाँ आएगा, यहाँ धीरे धीरे स्पीड और बढ़ा, यहाँ पे और बढ़ा, यहाँ पे और बढ़ा, यहाँ से इतना तेज आएगा कि सारे को हम क्या करेंगे, यही रखेंगे, ठीक है। ये जाके आराम से एकदम टकराएगा, उसके अंदर से घुस जाएगा, ठीक है, तो समा जाएगा। आगे क्या होगा, स्टोरी एकदम मजेदार है, बस ध्यान से लगे रहो, ठीक है। अभी फिलहाल समझ लो तीन चीजों की जरूरत है। एचजी क्या होता है, पारा कहाँ होता है, थर्मोमीटर में यूज होता है, कहीं से भी आप मंगा के लाइए। उसके बाद प्रॉब्लम न्यूक्लियस कहाँ मिलता है, तो हवा में गुब्बारा उड़ जाता है, वहां मिल जाएगा। दूसरा लीनियर एक्सेलरेटर, अगर बनी बनाई मशीन नहीं मिल रही है, तो कैसे कैसे वायरिंग सेट है, आप खुद से वायर वगैरह खरीद ला के सेट करो, ठीक है। बस ये बैटरी वगैरह खरीद लो और उसके बाद खुद ही सेट कर दो। इतने चीजों की जरूरत है। अब आते हैं बनेगा कैसे, बहुत हो गया यार, बहुत टाइम पास कर लिए, सर बताओ बनेगा कैसे। ले आए सारा सामान, अब देखिए बनेगा कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीलियम न्यूक्लियस को लेंगे, किसी ने गलती से गलत जगह सेट कर दिया है, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस को लेंगे, और जो एक्टिव पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करवाएंगे किसमें, एच एटम में, जो यहाँ पे मैंने सेम चीज बोला ना, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, और यहाँ पे असल में पारे को रखेंगे, तब बम्बार्डमेंट धाड़ाधड़ एकदम पार्टिकल जाता रहेगा, आता रहेगा। अल्फा पार्टिकल मतलब, अल्फा पार्टिकल मतलब यही न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से मिलेगा, हीलियम न्यूक्लियस से। तो यानी हीलियम गैस को यहाँ रखेंगे, और गैस ऐसे फैलेंगे चारों तरफ, जाएगा और इधर पारा रख के उसमें धड़ाधड़ टकराता रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप ये करना है, ठीक है। अब बम्बार्डमेंट, ये बमबारी कैसे करेंगे, यही लीनियर। अब हालांकि ये तो बता ही दिया हूँ, हीलियम आपको गुब्बारा जो हवा में खुद ही उड़ जाता है, ठीक है। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, बेसिक साइंस आपको पता ही होगा। उसके बाद पारा कुछ ऐसा दिखता है, अगर पारा कभी देखे ना हो तो कुछ ऐसे ही पिघला हुआ चांदी जैसा दिखता है, ठीक है। और ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर मरकरी का, तो पारा ही मरकरी है, साइंस के लैंग्वेज में अलग एक और नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब करवाते हैं बमबारी, ये आ गया एच जी एटम, ले लेते हैं, ये है एच जी, ठीक है, ये है एच जी का न्यूक्लियस। एच जी में टोटल होते हैं 80, 80 एटॉमिक नंबर 80 है, यानी 80 इलेक्ट्रॉन होंगे। 80 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए ऐसे बार बार गोला बनाएंगे, बहुत बड़ा बन जाएगा। बस आप ये मान लीजिए डैश डैश करके बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा है, ठीक है, आप इतने समझदार हैं। बस ये याद रखना, लास्ट में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट गोला होता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से सोर्स, ठीक है, चलो चला देते हैं, हाँ, जैसे ही पार्टिकल इधर जाएगा, धड़ जाएगा, इसमें टकराएगा, ये इसके अंदर ये जो है इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा। घुसने के बाद क्या होगा, घुसने के बाद क्या होगा, नॉर्मली इसके पास जितनी एनर्जी होती है, ठीक है, वो 80 इलेक्ट्रॉन को अपने चारों ओर क्या करता रहता है, घुमाते रहता है। अब और अल्फा पार्टिकल आ गया,
और ज्यादा एनर्जी आ गई, एनर्जी इसके पास ज्यादा है, लेकिन खर्चा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कम है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास एनर्जी ज्यादा है और वेस्ट नहीं हो रही तो होता है अनस्टेबल। अगर आपके पास जितने एनर्जी है उतने वेस्ट भी कर रहे हैं, आप स्टेबल हैं, ठीक है। ये नेचर में ऐसा होता है। जैसे इसका जिसका मास है, इधर उठाए, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इस हाइट पे इसको अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगी, अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगी। अभी ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि मैं एनर्जी लगा के इसको रोके रहा हूँ। मान लो कि इसके पास मान लो कि 10 कूलम एनर्जी है, वो नीचे जाना चाहती है, लेकिन हम अपने हाथ से 10 कूलम ऊपर भी तो उठा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे स्टेबल छोड़ दूंगा, वो 10 कूलम की इलेक्ट्रॉन जाएगी और जब वहां टकराएगी फिर स्टेबल हो जाएगी। मतलब जो एनर्जी है वो खर्चा होगा तभी स्टेबल होगा। इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, लेकिन खर्चा करने के लिए अभी भी 80 इलेक्ट्रॉन ही है। या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा, या तो फिर इसको टूटना पड़ेगा, भैया छोड़ निकालो किसी बंदे को, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। अब यही शुरू होता है खेला, जैसे ही ये खुद को तोड़ता है सोना बन जाता है। आइए देखते हैं क्या होगा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या होगा, ये जो Hg एटम है, ठीक है, Hg एटम में जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल होता है तो फिर क्या करता है, किसी को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है, न्यूट्रॉन को। दो लोग आते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं, दोनों आके उसके अंदर समाहित हो गए। वो देखेगा यार किसको निकालूं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, किसको निकालूं। वो ये वो उसे एहसास होता है कि जैसे मैं न्यूट्रॉन को बाहर फेंकूंगा मैं खुद स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही न्यूट्रॉन को बाहर फेंकता है उसके बाद देखो, जैसे न्यूट्रॉन बाहर फेंका तो ये Hg देखो तब से टकराया, ये दोनों एक हुए अनस्टेबल हुए, अनस्टेबल हुए तो ये पूरे में से न्यूट्रॉन को बाहर फेंक तो इधर जो बचा, यानी Hg यही क्या बन गया, Au, सोना बन गया, ठीक है। अब सोना बन गया भैया, इसी का तो हमको इंतजार था, कैसे बना सोना। वहां पे क्या हुआ, दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन आए, उसके बाद ये टकराए, इसके पास जितना न्यूट्रॉन और जितना प्रोटॉन था, ये और ये दोनों मिलकर एक हो गए, एक हो गए। उसके बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर, एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, तो यानी इधर के अंदर सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन तो एक्स्ट्रा है। इसके पास अगर टोटल इधर से दो न्यूट्रॉन आए तो इसका एटॉमिक मास था 196, उसमें से अगर दो लोग आए हो गया 198, 198। और उस 198 में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये हो गया 197। तो ये 197 किसका एटॉमिक मास होता है, सोने का। बस ऐसे ही बनता है सोना। आप कहोगे अरे सर हम भरोसा कैसे करें, हम आपकी बातों पे भरोसा कैसे करें, अभी हुआ भी है ऐसा, बिल्कुल हुआ है। ये कब हुआ है, सबसे पहले तो इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। मतलब Hg लिए अल्फा पार्टिकल से बमबारी करवाए, उसके बाद ये क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया, फिर स्टेबल होने के लिए टूटा टूटा तो सोना बन गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब भरोसा क्यों करें, इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। साइंस के स्टूडेंट हो तो इनके बारे में बहुत अच्छे से परिचित हो गया, और बहुत बहुत कॉन्सेप्ट इन्होंने साइंस में दिया है। अच्छा कब किया है, 1919 में। ये आज का नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1919 में। चांसेस कितने हैं, 60 से 70% चांसेस है कि सोना बन जाएगा। यानी कि अगर आप 100 ग्राम पारा ले रहे हैं तो इसमें से लगभग 40 से नहीं 20 से 40% पारा हो सकता है, या 20 से 40 ग्राम पारा हो सकता है वेस्ट हो जाए, लेकिन 60 से 80 ग्राम सोना तो बन ही जाएगा भाई, ये है। तो भरोसा क्यों करे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर दिया, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं तो शायद सोने का व्यापार वही शुरू कर देते। 1919 में एक्सपेरिमेंट किया था, और जो अभी फिलहाल बताया कि इसके जो चांसेस है 60 से 80% है
So that's what this is.